नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है। अभिप्रेरणा से संबंधित 2 वीडियो आएंगे, दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो सभी साथी इन वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार प्रश्नों का वीडियो। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, 2 नंबर ऑप्शन है लैटिन, 3 नंबर ऑप्शन है जर्मन और 4 नंबर है स्पेनिश। जल्दी से सभी साथी बताएं कि अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताइए सभी साथी कि अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, 2 नंबर ऑप्शन है लैटिन, 3 नंबर ऑप्शन है जर्मन और 4 नंबर है स्पेनिश। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है, मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है मौसम, 2 नंबर ऑप्शन है मोटम, 3 नंबर ऑप्शन है मोटम और 4 नंबर है मोटिव। जल्दी से सभी साथी बताएं कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मौसम, 2 नंबर है मोटम, 3 नंबर है मोटम और 4 नंबर है मोटिव। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जो 3 नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है मोटम, वो सही हो जाएगा। तो मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा है क्या है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सीखने का हृदय, 2 नंबर ऑप्शन है सीखने की सुनहरी सड़क, 3 नंबर ऑप्शन है सीखने का स्वर्ण पथ और 4 नंबर है सीखने का प्रमुख और 5 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा हो सके। तो जल्दी से सभी साथी इसको बताएं कि अभिप्रेरणा है। तो इसके अंदर जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा क्या है, सीखने का हृदय इसको कहा जाता है, सीखने की सुनहरी सड़क भी इसको कहा जाता है, सीखने का स्वर्ण पथ भी इसको कहा जाता है और सीखने का प्रमुख भी इसको कहा जाता है। तो 5 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर है हरलॉक, 3 नंबर है बैलेंटाइन और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग किसने कहा है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा।
अभिप्रेरणा को अधिगम का स्रोत राजमार्ग BF स्किनर ने कहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सोरेनसन, 2 नंबर है हरलोग, 3 नंबर है वैलेंटाइन और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है, सोरेनसन ने कहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यवहार का उत्पादक कारक है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा व्यवहार का उत्पादक कारक है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर है मिल्टन, 3 नंबर है हेनरी और 4 नंबर है फ्राइड। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अभिप्रेरणा व्यवहार का उत्पादक कारक है, यह कथन किसका है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है हेनरी, वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा व्यवहार का उत्पादक कारक है, यह हेनरी ने कहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, प्रेरक व्यवहार को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रेरक व्यवहार को 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है दिशा प्रदान करते हैं, 2 नंबर है पूर्ण करते हैं, 3 नंबर है सक्रिय बनाते हैं और 4 नंबर है कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं कि प्रेरक व्यवहार को क्या करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। प्रेरक व्यवहार को क्या करते हैं, आपके सामने पहला ऑप्शन है दिशा प्रदान करते हैं, 2 नंबर ऑप्शन है पूर्ण करते हैं, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने सक्रिय बनाते हैं और 4 नंबर है कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो प्रेरक होते हैं वो व्यवहार को क्या करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये टेट के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है। तो अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आवश्यकता, 2 नंबर है भौतिक संरचना, 3 नंबर है वातावरण और 4 नंबर है जन्मजात। जल्दी से सभी साथी बताएं कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टेट के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है। जल्दी से बताइए सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सीखने में, 2 नंबर है लक्ष्य की प्राप्ति में, 3 नंबर है चरित्र निर्माण में और 4 नंबर है उपयुक्त सभी में। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान किसमें है, सीखने में या लक्ष्य की प्राप्ति में, 3 नंबर है चरित्र निर्माण में या इन सभी में। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का प्रमुख स्थान किस में है, सीखने में है, लक्ष्य की प्राप्ति में है और चरित्र निर्माण में है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि प्रेरक शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरक शब्द है, क्या है प्रेरक शब्द। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है व्यापक, 2 नंबर ऑप्शन है अति व्यापक, 3 नंबर ऑप्शन है सूक्ष्म और 4 नंबर है कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरक शब्द है क्या है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है व्यापक, 2 नंबर ऑप्शन है अति व्यापक, 3 नंबर है सूक्ष्म और 4 नंबर है कोई नहीं।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, प्रेरक शब्द अति व्यापक शब्द है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिगम, 2 नंबर है सृजन, 3 नंबर है संतुलन और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। जल्दी से बताएं सभी साथी कि क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम, 2 नंबर है सृजन, 3 नंबर है संतुलन और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। तो ये परिभाषा भी है, गुड की परिभाषा है ये। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये गुड ने कहा है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, कितने होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3, 2 नंबर ऑप्शन है 2, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से सभी साथी बताएं कि अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, कितने स्रोत होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में है 3, दूसरे ऑप्शन में है 2, तीसरे ऑप्शन में है 4 और 4 नंबर ऑप्शन में है 5। जल्दी से सभी साथी बताएं कि अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टेट के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, 3 स्रोत होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत है। तो आपको पता है कि अभिप्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है चालक, 2 नंबर है प्रोत्साहन, 3 नंबर ऑप्शन है उद्दीपक और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर 40 प्रश्नों को लिया गया है। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभिप्रेरणा से संबंधित एक पार्ट और आएगा। तो सभी साथी आज के लाइव टेस्ट के लिए तैयार रहें। सभी साथी कल के लाइव टेस्ट के लिए। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा के स्रोत है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है चालक, 2 नंबर है प्रोत्साहन और 3 नंबर है उद्दीपक। तो ये सारे के सारे क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। 3 स्रोत होते हैं जो दे रखे हैं आपके सामने। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके अंदर सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा मनुष्य के मन की आंतरिक स्थिति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा मनुष्य के मन की आंतरिक स्थिति है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्रेंडसन, 2 नंबर ऑप्शन है गुड, 3 नंबर है मिस्कल और 4 नंबर है फ्राइड। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अभिप्रेरणा मनुष्य के मन की आंतरिक स्थिति है। यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा मनुष्य के मन की आंतरिक स्थिति होती है। यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मिस्कल के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि अभिप्रेरणा मनुष्य के मन की आंतरिक स्थिति है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ अभिप्रेरणा के उपनाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं। तो आपको सही से सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा अभिप्रेरणा का नाम सही से सम्मिलित है। तो पहले आपके सामने प्रश्न है, निम्न में से अभिप्रेरणा के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का कौन सा मत सही से सम्मिलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्लेन, बराबर में दे रखा है जिज्ञासा। 2 नंबर ऑप्शन डी चामर्स, बराबर में दे रखा है नियंत्रण। 3 नंबर है केपर स्मिथ, बराबर में दे रखा है आत्मसम्मान। और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने बिनर, बराबर में आरोपण या ग्रहण। और 5 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उपरोक्त सभी सही से सम्मिलित है। तो एक तरफ तो आपको दे रखा है मनोवैज्ञानिक, दूसरी तरफ दे रखा है अभिप्रेरणा के बारे में मत।
तो आपको बताना है क्या ब्लेन ने अभिप्रेरणा को जिज्ञासा कहा है। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है डी चामर्स, बराबर में दे रखा है नियंत्रण, क्या डी चामर्स ने अभिप्रेरणा को नियंत्रण कहा है। उसके बाद में केपर स्मिथ, क्या केपर स्मिथ ने अभिप्रेरणा को आत्मसम्मान कहा है। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन है विनर, विनर ने क्या अभिप्रेरणा को आरोपण या ग्रहण कहा है। तो आपको बताना है। 5 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही से सम्मिलित है। तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लेन ने अभिप्रेरणा को जिज्ञासा कहा है, उसके बाद में डी चामर्स ने नियंत्रण कहा है, उसके बाद में केपर स्मिथ ने आत्मसम्मान कहा है, उसके बाद में विनर ने आरोपण या ग्रहण कहा है। तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। जल्दी से बताइए कि कौन सी विशेषता नहीं है। आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इनमें क्रियाशीलता होती है। 2 नंबर ऑप्शन है यह साध्य न होकर साधन मात्र है। 3 नंबर ऑप्शन है यह साध्य तक पहुंचने का साधन है। और 4 नंबर है इसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता। और 5 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, सोच समझकर इसका जवाब देना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसमें क्रियाशीलता होती है। 2 नंबर ऑप्शन है यह साध्य नहीं होकर साधन मात्र है। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने यह साध्य तक पहुंचने का साधन है। 4 नंबर ऑप्शन है इसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। और 5 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, तो इसमें क्रियाशीलता होती है। पहला ऑप्शन है वो तो होती है, अभिप्रेरणा के अंदर क्रियाशीलता होती है। उसके बाद में यह साध्य न होकर साधन मात्र है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में यह साध्य तक पहुंचने का साधन है, बिल्कुल यह भी सही है। इसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते। तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। ये भी प्रश्न टेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो अंतर्नोद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपके सामने पहला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि अंतर्नोद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, 2 नंबर है मास्लो, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है मैकडूगल। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अंतर्नोद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो अंतर्नोद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जल्दी से बताएं। आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अंतर्नोद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। अंतर्नोद शब्द को चालक भी कहा जाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है प्यास है। तो प्यास क्या है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नीड, 2 नंबर है ड्राइव, 3 नंबर है स्टिमुलस और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं सभी साथी कि प्यास क्या है। क्या प्यास आवश्यकता है, क्या प्यास चालक है, क्या प्यास उद्दीपक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। प्यास क्या है, एक ड्राइव है, एक चालक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि पानी क्या है, तो पानी क्या है, आवश्यकता है, और प्यास क्या है, चालक है। तो इन दोनों में आप अंतर जरूर ध्यान में रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आवश्यकता, 2 नंबर है प्रोत्साहन, 3 नंबर है चालक और 4 नंबर है प्रशंसा।
जल्दी से सभी साथी बताएं कि थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है आवश्यकता, 2 नंबर है प्रोत्साहन, 3 नंबर है चालक और 4 नंबर है प्रशंसा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो प्रशंसा दे रखी है वो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है, वो कृत्रिम अभिप्रेरणा का स्रोत है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में महत्वपूर्ण मदद करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेमस, 2 नंबर ऑप्शन है B.F. स्किनर, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है मैकडूगल। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेमस, 2 नंबर ऑप्शन है B.F. स्किनर, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है मैकडूगल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स, 2 नंबर है B.F. स्किनर, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है मैकडूगल। तो जल्दी से सभी साथी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जेम्स ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका मैकडूगल नहीं होगा। तो उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक होती है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक होती है, यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर है B.F. स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से सभी साथी बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक होती है, यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर है B.F. स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक होती है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने परिभाषा है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो, वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा मानसिक विकास में सहायक होती है, यह किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यक्ति में रुचि का विकास करती है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में रुचि का विकास करती है, यह किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर ऑप्शन है B.F. स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति में रुचि का विकास करती है, यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर ऑप्शन है B.F. स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस वीडियो के अंदर 40 प्रश्नों को लिया गया है, एक पार्ट और आएगा कल से, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति में रुचि का विकास करती है, यह किसने कहा है। आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, यह थॉमसन ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैकडूगल, 2 नंबर है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है? तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है मैकडूगल, वो सही हो जाएगा। तो मैकडूगल ने कहा है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो व्यक्ति में उछाल पट्टों की तरह कार्य करती है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है, यह कथन किसका है? आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बर्नार्ड, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से बताएं सभी साथी कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सब मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है या व्याख्या करती है, लेकिन एकमात्र कौन से मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करती है। और इनका ये भी मानना है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात नहीं होती है, मूल प्रवृत्तियां अर्जित भी होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बर्नार्ड कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार की व्याख्या नहीं करती है, और इनका ये भी मानना है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात नहीं होती है, मूल प्रवृत्तियां अर्जित भी होती है। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मेस्लो और 4 नंबर है थॉमसन। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने की शक्ति है या प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह मेस्लो का कथन है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो जल्दी से सभी साथी बताएं इसका आंसर कि थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो जल्दी से सभी साथी बताएं कि थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। तो आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? आपके सामने 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आदतें, 2 नंबर है अभिरुचि, 3 नंबर है आत्म गौरव और 4 नंबर है अभिवृत्ति। तो जल्दी से सभी साथी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आदतें, 2 नंबर है अभिरुचि, 3 नंबर है आत्म गौरव और 4 नंबर है अभिवृत्ति। जल्दी से सभी साथी बताएं कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है, तो आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आत्म गौरव वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आनंद प्राप्ति में, 2 नंबर है मनोबल में वृद्धि, 3 नंबर है उत्साह वृद्धि और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से सभी साथी बताएं कि विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं सभी साथी। पहला ऑप्शन है आपके सामने आनंद प्राप्ति, 2 नंबर है मनोबल में वृद्धि, 3 नंबर है उत्साह वर्धक और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताएं सभी साथी इसका क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो विद्यालय में पुरस्कार के क्या लाभ होते हैं, आनंद प्राप्ति में, मनोबल में वृद्धि में और उत्साह वर्धक में इसके लाभ होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उच्च पद, 2 नंबर है पुरस्कार, 3 नंबर है कुसंगति और 4 नंबर है रुचि। जल्दी से बताएं कि निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उच्च पद, 2 नंबर है पुरस्कार, 3 नंबर है कुसंगति और 4 नंबर है रुचि। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वो कौन सा है, कुसंगति है, वो प्रेरक नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है, किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रनोद, 2 नंबर है आवश्यकता, 3 नंबर है लक्ष्य और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी साथी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रनोद, 2 नंबर है आवश्यकता, 3 नंबर है लक्ष्य और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो ये भी प्रश्न आपके सामने जो दे रखा है वो टेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है, अंतर्नोद को जन्म देती है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्नोद को जन्म देती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उपलब्धि, 2 नंबर है क्रोध, 3 नंबर है आवश्यकता और 4 नंबर है निराशा। जल्दी से बताएं कि अंतर्नोद को जन्म कौन देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अंतर्नोद को जन्म कौन देती है, आवश्यकता देती है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आवश्यकता, 2 नंबर ऑप्शन है अंतर्नोद, 3 नंबर है प्रेरण और 4 नंबर है उद्देश्य। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर कि अभिप्रेरणा के संबंध में भूख क्या है। क्या आवश्यकता है, क्या अंतर्नोद है, क्या प्रेरण है, क्या उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है, अंतर्नोद है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी आवश्यकता प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित एवं अचेतन मन से नियंत्रित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी आवश्यकता प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित एवं अचेतन मन से नियंत्रित होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनिवार्य आवश्यकता,
2 नंबर ऑप्शन है गैर अनिवार्य आवश्यकता, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी बताएं कि कौन सी आवश्यकता प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित एवं अचेतन मन से नियंत्रित होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनिवार्य आवश्यकता, 2 नंबर है गैर अनिवार्य आवश्यकता, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। कौन सी आवश्यकता प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित एवं अचेतन मन से नियंत्रित होती है, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिवार्य जो आवश्यकता होती है वो प्राथमिक प्रेरकों से प्रेरित एवं अचेतन मन से नियंत्रित होती है। उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है, किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विद्यालय को, 2 नंबर है संवेदना को, 3 नंबर है शिक्षण को और 4 नंबर है अभिप्रेरणा को। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है, न कि अभिप्रेरणा को। तो ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे तो वो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, चाहे सी-टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी-टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आर-टेट का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, उनके अंदर यह प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षक, 2 नंबर ऑप्शन है सहपाठी, 3 नंबर है माता पिता और 4 नंबर है नेता। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। शिक्षक जो होता है वो अभिप्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है। तो अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है किसकी होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्मीकरण की, 2 नंबर है समायोजन की, 3 नंबर है अनुकूलन की और 4 नंबर है अनुक्रिया की। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है किसकी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण की, 2 नंबर है समायोजन की, 3 नंबर है अनुकूलन की और 4 नंबर है अनुक्रिया की। जल्दी से बताएं कि अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है किसकी होती है, आत्मीकरण की होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है, जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दुख, 2 नंबर है कुंठा, 3 नंबर है द्वंद और 4 नंबर है प्रत्याहार। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है, क्या होता है, दुख, 2 नंबर है कुंठा, 3 नंबर है द्वंद और 4 नंबर है प्रत्याहार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम क्या होता है, तब व्यक्ति में द्वंद उत्पन्न हो जाते हैं। द्वंद 3-4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन किसने किया था, 1935 के अंदर कुर्ट लेविन ने किया था। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्राइड एवं यूंग, 2 नंबर है कुर्ट लेविन, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है स्किनर। जल्दी से बताएं सभी साथी, तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है भूख, 2 नंबर है प्यास, 3 नंबर है आदत और 4 नंबर है नींद। जल्दी से बताएं कि जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है भूख, 2 नंबर है प्यास, 3 नंबर है आदत और 4 नंबर है नींद। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो आदत होती है वो जन्मजात नहीं होती है, वो अर्जित होती है। तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरक, 2 नंबर है अधिगम, 3 नंबर है स्वधारणा और 4 नंबर है आदत। जल्दी से सभी साथी बताएं। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिप्रेरक, 2 नंबर है अधिगम, 3 नंबर है स्वधारणा और 4 नंबर है आदत। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है उसे अभिप्रेरक कहते हैं। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे। तो सभी साथी इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का जो आपका टॉपिक होगा वो भी अभिप्रेरणा होगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी रखें और लाइव टेस्ट में रोजाना जरूर भाग लें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।